नमस्कार मित्रों। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, वो संविधान जिसे बनाने में जो है हमारे देश के महान नेताओं की और बाकी फ्रीडम फाइटर्स की कड़ी मेहनत और मशक्क़त हुई जो है लगी, जिन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा पहले आज़ादी पाने के लिए, उसके बाद इस संविधान को बनाने और लागू करने के लिए। तो मित्रों, ये जो 26 जनवरी जब आती है हर साल, रिपब्लिक डे होता है, तो हम अपने आसपास क्या क्या जो है करते हैं, या हम क्या खुद जो है करते हैं। हम अलग अलग जो है कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, फंक्शंस का हिस्सा बनते हैं, और हम अपने आसपास देखते हैं कि कैसे जो है चाहे वो स्कूल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या और भी कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर जो है मतलब बेसिकली हर जगह इवेंट्स होते हैं, मतलब जश्न मनाया जाता है इस रिपब्लिक डे का। इस साल भी मित्रों जो है रिपब्लिक डे का जश्न मनाया गया हमारे देश में जगह जगह, और ख़ासकर जो है राजपथ पर हम देखते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर कैसे जो है अलग अलग राज्य के कल्चर की जो है झांकियाँ निकलती हैं, और हमारे सेना के जो सैनिक हैं वो अपना पराक्रम दिखाते हैं, और काफ़ी जो है एक अच्छा माहौल होता है जिसे देखकर हमें गर्व होता है। अब मित्रों जो है इस साल भी जो है हमने हमारे देश में जगह जगह कार्यक्रम हुए। देश की राजधानी दिल्ली में जो है राजपथ पर जो है झांकियाँ निकली अलग अलग राज्यों के कल्चर की, और सेना ने अपना पराक्रम भी दिखाया जो है। मगर इसके साथ साथ एक और चीज़ हमें देखने को मिली जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। वो थी जो है हमारे जो पिछले 2 महीने से जो है दिल्ली में जो है देश की राजधानी में जो किसान बैठे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जिनकी मांग है कि जो है जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए, इनकी सरकार से मांग है, तो उसको लेकर वो 2 महीने से बैठे थे। तो अब जो है उन्होंने ये ऐलान किया था कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर रैली करेंगे। तो मित्रों, ये ट्रैक्टर रैली के जो है उन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन ये योजना जिस इस कदर जो है ऐसी, उसका नतीजा ये होगा, ये हम में से किसी ने नहीं सोचा था। यहाँ तक कि जो है किसानों ने भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार ये जो है इसका नतीजा ऐसा होगा। अब मित्रों, ये जो किसानों को जो है रैली की अनुमति मिलने के बाद जो है इनको ये समय दिया गया था कि ये रैली जो है, ट्रैक्टर रैली जो है, ये दोपहर को 12 बजे के बाद निकालेंगे और 5 बजे तक ही करेंगे। मगर देखने में यह आया है कि जो किसान ये जो हैं, ये लोग ये बेकाबू हो गए, और जो है समय से पहले ही कि लगभग 6 बजे के आसपास से ही जो है ट्रैक्टर रैली निकालनी इन्होंने शुरू कर दी, और ऐसे ऐसे रूट्स पर गए जहाँ पर इनको जो है जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि हमने देखा कि किस प्रकार ये किसान जो है बेकाबू होते होते जो है लाल किले पर पहुँच गए, और लाल किले पर पहुँचकर जो है चढ़कर वहाँ पर इन्होंने काफ़ी उत्पात मचाया, हंगामा किया और नारेबाजी की। तो अब क्या हमें ये देखकर हमें क्या लगता है, हमें मतलब ये देखकर जो है मुझे खासकर ये लगता है कि एक प्रकार से इन किसानों में जो है, किसान संगठनों में ही एक प्रकार से जो है बंटवारा सा हो गया है। जो अब जो है अब ये बात सामने भी आ रही है कि जो है अब जो उत्पात मचाया गया लाल किले पर, इसमें जो किसान जो है इन्वॉल्व थे, वो इस किसान आंदोलन का हिस्सा ही नहीं थे। और उनमें जो सबसे बड़ा जो अभी नाम सामने आ रहा है, वो आ रहा है दीप सिंधु का। दीप सिंधु जो है ये एक एक्टर है, और ये जो है किसान जो है आंदोलन का हिस्सा बनते आए हैं, आते रहते हैं जो है, और स्पीचेस देते रहते हैं। तो इनका नाम भी सामने आ रहा है कि इन्होंने जो है एक प्रकार से किसान और बाकी किसानों में जो है किसानों को भड़काया, और उनको उनको उनके साथ जो है लाल किले तक पहुंचकर वहाँ पे हंगामा किया है। और तो इसमें सबसे बड़ी बात ये भी आ रही कि जो ये और किसान संगठनों ने जो है अपना एकदम सफाई दे दी है। उन्होंने सफाई दी है कि दीप सिंधु से जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो है
अपनी मर्ज़ी से जो है मतलब ये इस किसान आंदोलन में आते थे और स्पीचेस देते थे। ये जो है ये हमारे हमारे जो है संगठन का हिस्सा नहीं है। सभी किसान जो संगठन है उन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दे दी है। और यही बात भी सामने आ रही है कि जो दीप सिंधु हैं, ये बताया जा रहा है कि जो है कि बीजेपी से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले ये देखने में आया है कि ये जो है कई चुनाव प्रचार में जो है ये बीजेपी के नेताओं के साथ दिखे, चाहे वो सनी देओल हों, यहाँ तक कि जो है अमित शाह जो है हमारे यूनियन जो है होम मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी इनको जो है इनको देखा गया है। तो मित्रों, अब अगर जो है पुलिस को, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जो है हालांकि काफ़ी जो है इस घटना पर जो है एक्शन लिया है, और अब हम जो है काफ़ी लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार जो है कर लिया, और कई एफआईआर जो है दर्ज कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो है ये दीप सिंधु है, इसको भी जो है दिल्ली पुलिस को जो है गिरफ्तार करना चाहिए, कि अगर वाकई में जो है उनका जो है ये इसमें बहुत अगर उन्होंने भड़काने में किसानों को की रोल ये होता है, अगर ये प्रूफ होता है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसान संगठन ने जो है मना एक तरह से जो है ये साफ कर दिया कि जो है इस बंदे का जो है उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को, दिल्ली प्रशासन को जो है उसको जो है जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो चंद लोगों की वजह से ये शांतिपूर्ण और ये इतना एक जो है बेमिसाल, जिसकी मिसाल जो है जगह जगह देनी चाहिए थी हमें, ऐसा आंदोलन जो है किसानों ने की, जो किसान पिछले 60 दिन से कर रहे थे, वो अचानक से इस प्रकार ऐसा मतलब ऐसा रूप ले लेगा, ये हमने किसी ने नहीं सोचा था। तो इसके पीछे जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है एक साजिश जो है रची गई है। बाहर के जो है जैसे कहा जाता है कि ऐसे एलिमेंट्स आए हैं, ऐसे जो है उपद्रवी तत्व जो आए हैं, जिन्होंने जो है ये इस आंदोलन को जो है ख़राब करने की और जो है एक साजिश रची है। और वो शायद जो है मुझे लगता है कि सफल भी हो गए हैं, क्योंकि इस घटना के बाद तो मुझे लगता है कि अब सरकार को एक प्रकार से मौका मिल गया है कि सरकार तो भैया अब तो बिल्कुल मतलब ये कानून वापस ना ले। उनको तो मौका मिल गया है, वो तो कह सकते हैं अब कि भैया आपने किस प्रकार जो है उत्पात मचाया, ये किया वो किया, ये कोई तरीका नहीं होता प्रदर्शन करने का। तो सरकार को मौका मिल गया है। और दूसरा जो है जो एक हमारे देश की जो महान मीडिया है, उसको भी मौका मिल गया है। वो तो पहले से ही जो है लगभग 90% मीडिया जो है किसानों के खिलाफ जो है कवरेज कर रही थी, एक प्रकार से किसानों के जो है विरोध में ही थी। ठीक है, अब तो बिल्कुल जो है वो 100% जो है 100% किसानों के विरोध में ही रहेगी। मीडिया का नैरेटिव पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब किसान उनके लिए जो है विलन है, और सरकार तो पहले से ही हीरो थी, अब तो बिल्कुल सुपर हीरो हो जाएगी। और जो है किसान और इनका आंदोलन जो है अब बिल्कुल जो है एक प्रकार से मुझे लगता है कि जो है ख़राब सा हो जाएगा, और शायद इस आंदोलन को अब जो है किसानों को शायद ख़त्म भी करना पड़े। मैं तो नहीं चाहता कि भैया किसान जो है बेचारे इतनी महीनों से अगर वो अपनी आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ऐसे बीच में अपना आंदोलन ख़त्म करना पड़े। कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा करना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो अपना आंदोलन फिर से जो है शांतिपूर्ण तरीके से करते रहें, और सरकार उनकी जो है मांगों पर जो है एक प्रकार से फिर से विचार करे, विमर्श करे। तो देखते हैं। मगर मित्रों, ये जो हुआ है घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, जिसकी हम सभी को जो है निंदा करनी चाहिए, इसको हमें कंडेम करना चाहिए। और जो भी ये ऐसे जो तत्व हैं, दीप सिंधु जैसे जो लोग हैं, और अगर ये बात सच है कि उन्होंने वाकई में किसानों को भड़काया है और इस प्रकार का माहौल बनाया कि ट्रैक्टर रैली जो है निकाली, और वो कैसे उत्पात मचाते हुए किसान जो है ट्रैक्टर पर घूमे, और जो है पुलिस को ऐसे किसानों को, ऐसी ट्रैक्टर रैली करते हुए किसानों को संभालना मुश्किल हो गया। तो हम मतलब तो उस व्यक्ति विशेष को, या ऐसे और लोग भी अगर जो है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ऐसे और लोगों को जो है पकड़ना चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि मैं फिर से वही कहूँ कि हम जो है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसे वो किसान जो पिछले 2 महीनों से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से और अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वो अचानक से ऐसे बेकाबू हो गए। तो इसमें ज़रूर जो है कुछ ना कुछ जो है कोई ना कोई ऐसी ऐसी जो है ऐसे दीप सिंधु जैसे लोगों की जो है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है।
अब तो देखते हैं मित्रों क्या होता है, वक्त ही बताएगा ये। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भैया किसान जो है अपने हक के लिए लड़ते रहें, और जो है सरकार भी उनकी मांगों पर विचार विमर्श करे। धन्यवाद।